लालटेन भी जलता है तो बीच में आलो करता है, अब पेंदा में तो अंधारे रहता है ना, तो वही से हाल है हम लोग का यहाँ। ना ही बलेगा, वो हिली के पटौन में आ जाएगा, ना बहेगा, घर घुसेगा, निकल के चले বেঙ্গল থেকে এখানে আপনারা কাজ করতে এসেছেন, আমরা দেখতে এসেছি শিবু সরনের গ্রামটা नेमरा। ये ना लग रहा है मुख्यमंत्री का गांव? नहीं। हम लोग बैठे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के घर में, और यहाँ हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं रेखा सोरेन जी, जो गोला पूर्वी क्षेत्र की जिला परिषद मेंबर हैं। नमस्कार, मैं सनत कुमार मुखर्जी। आज मेरा गांव मेरा देश के दूसरे एपिसोड में हम पहुंचे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गांव नेमरा। यहाँ पर हम लोग नेमरा के लोगों से बात करके और इस गांव को देख के यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह जो गांव है वो झारखंड बनने के बाद से अब तक कितना विकास कर पाया है, झारखंड के मुख्यमंत्री का गांव होने के कारण क्या कोई विशेषता विकास के संदर्भ में इस गांव की है या नहीं। इन सब चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? हरिचरण टुडू। थोड़ा जोर से बोलिए। हरिचरण टुडू। तो टुडू जी, आज हम लोग आपके गांव आए हैं, है ना, और इस गांव की पहचान जो है वो ये भी है कि ये हेमंत सोरेन जी का, शिबू सोरेन जी का गांव है ना। तो आप लोग मुख्यमंत्री के गांव के हैं, आपके गांव का बेटा मुख्यमंत्री है, तो कैसा लगता है आपको इससे? अभी तो ठीक लगता है, कि रोड क्या हो रहा है, रोड को बनना चाहिए, रोड को बनना चाहिए, उसी वाला हम लोग खोज रहे हैं, रोड ही चाहिए। तो हेमंत दादा से नहीं बोलते हैं? हेमंत से कहाँ भेंट हो पाएंगे आप लोग? हाँ, हम लोग तो भेंट होने नहीं पा रहे हैं ना, उससे रांची जाएंगे तब ना भेंट होएंगे। तो गांव तो आते हैं, कभी कभी देखते हैं। हाँ, गाँव में पर्व में त्यौहार में आता है, तो उसी समय भेंट करके बोलिए कि भाई रोड हम लोग का बनना चाहिए, और जो भी समस्या है उस समय बातचीत नहीं हो पाता है। हम लोग का भेंट नहीं होता है, पुलिस वहाँ पर उसी के पास रहता है ना, तो कहाँ से होगा भेंट। अच्छा, यानी कि वो उनसे मुलाकात करना आसान नहीं होता आप लोगों के लिए भी। एक उठो घाट दीजिए, कुआं दीजिए, तो कोई इंदिरा आवास भी नहीं देता है, कुआं भी नहीं देता है, बहुत कम देता है, बहुत कम दे रहा है। सिंचाई के लिए कुआं या डोभा वगैरह बना है गांव में आपका? तो डोभा ही नहीं खाए, कहाँ बना भी नहीं करता है, पैसा भी नहीं देता है। गाँव तो जैसे ही ऐसा ही है, जैसे ही है तैसे ही है गाँव। कॉलोनी से। हाँ, अच्छा, कब बदलेगा? इसमें तो कोई कॉलोनी भी नहीं दे रहा है। आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर नहीं मिला है? नहीं तो कहाँ मिला घर? क्या नाम है आपका? है राधेश्याम टुडू। अच्छा, तो इस गांव में कितना घर होगा इस गांव में? इस गांव में लगभग 100 घर होगा। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग संथाल आदिवासी हैं? हाँ, ज़्यादा कोई दूसरा नहीं है, जो तो आदिवासी है, जैसा है ना आदिवासी है, यानी सभी आदिवासी हैं? सभी आदिवासी है, संथाली है, दूसरा आदमी ही ये नहीं है। तो आप लोग जैसे गुरुजी यहाँ पर आते हैं या हेमंत जी आते हैं, तो आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती है? नहीं हो सकता है, तो उसका गार्ड रहता है ना, उसके गार्ड वहाँ पास नहीं लगने देते हैं हम लोग। घुसने देगा तब ना। हाँ, घुसने देगा, वहाँ रहता है, वहाँ बैठता है, वहाँ तो नहीं। जहाँ वहाँ बात के लिए जाएगा ना, यहाँ से भागो 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 भागो, गार्ड सब बोलेगा। तो यहाँ के लोगों का जीवन यापन कैसे होता है? काम धंधा क्या है? सब्जी उब्जी लगाते हैं, वैसे ही नदी से पानी उठा रहे हैं हम लोग, उसी में चलता है। चारों तरफ से आपका गांव जो है वो पहाड़ से, जंगल से घिरा हुआ है ना, तो यहाँ पर तो हाथी वगैरह आने का भी समस्या होगा? हाँ, आता है, हाथी आता है, दिल्ली आता है। हम लोग जब बाहर से आते हैं ना, तो हम लोग के मन में चलता है कि नेमरा का तो बहुत विकास हो गया होगा, सोचते हैं ना हम लोग कि मुख्यमंत्री का गांव है तो विकास तो हुआ होगा, है ना। कहाँ विकास है? गाँव भी देखिए, घर में देखिए, ये देखिए पूरा गांव पे देख लीजिए। लालटेन भी जलता है तो बीच में आलो करता है, अब पेंदा में तो अंधारे रहता है ना, तो वही से हाल है हम लोग का यहाँ, अंधारे रहता है पेंदा में, गांव में तो अंधार है।
पानी खाने कितना का दूर लिए से पानी लाएंगे। तकलीफ हो रहा है। इधर उधर जाने पड़ता है, पीने का पानी इधर उधर खोजते हैं। अच्छा ए बाबू नोंडे आले दो दा लगी ते दमे तकलीफ दुआर तर रे दा माने कष्ट हुई कन तले नितो नो टंकी बंद काना बड़ी संगीन खो दा कोले याय दा आर ओड़ा करे हन ओनका दुख तकलीफ मेना तले कटी दा अगु संगीन को चला लगी ते हो बहुत दुख ले बुझिदा तो नोआ ठे नाम या कही तले मिताम कना सरिया नोआ ठे सरियाव कता लेम खा दुख तकलीफ तो दा लू लगी ते न्यू जम लगी ते तो सुविस्ता हुई तले क्या बोले जरा समझा दीजिए तो। खोटा में बोला। क्या बोले के पानी नहीं आवो हो तो पानी हमनी के बहुत तकलीफ हो और घरे में भी तकलीफ हो तो दूर जाबे तो घरे में तकलीफ तो रहबे करते तो तकलीफ के देखे हुआ हो फिर पानी लाने जाबे तो हुआ 1 घंटा उतना दूर से आनबे तो हुआ टांकी एथी जाए आए में मारे हो तो हुआ लाइन लगे पड़ो है कखनो तो देरी हो जा हो हां और सामने रहतले तो घर में रोगी है तो होटाई बता पानी भी चलिए ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि पानी की थोड़ी समस्या है। यहाँ पर सप्लाई वाटर आता है पर कभी आता है कभी नहीं आता है। कभी आता है हाँ तो पीने के पानी की समस्या है। देखिए छोटी सी बच्ची पानी लेके आ रही है, ठीक है। अब हाँ ये पानी लेकर आ रही है, इस तरह की समस्याएं तो है यहाँ पे। और कितना दूर से लेके आ रही है? उन्होंने यही कहा हेमंत सोरेन जी से, मुख्यमंत्री जी, कि आप इस समस्या को देखें और आपके गांव के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। यहाँ ब्लॉक में भी हम लोग लिख के दिए हैं, लेकिन होगा कल होगा परसों होगा, हम लोग है ना। तो ऐसा करते करते आज दिन ठेलते आज इतना दिन बीत गया। इसी की वजह से जो है पानी का टंकी से पानी नहीं निकल नहीं रहा है निकल ना। पा रहा है। ठीक। अच्छा ये बताइए कि यहाँ के जो मुखिया हैं, हाँ है ना, हाँ। तो आप लोग कौन से पंचायत में आ रहे हैं अभी? हम लोग ऊपर वर्ग पंचायत में अच्छा मुखिया कौन है? गीतलाल टूडू। तो जीतलाल टूडू जी से आपने ये बताया कि ये वो प्रॉब्लम तो हुआ है, सुबह और शाम 2 बार टाइम कभी कभी आता है, देख के लिया है। वो क्या कहते हैं? हो जाएगा, इतना हड़बड़ी से नहीं होगा। गांव का तो भय है, हम लोग गांव का दादा है, हाँ? लेकिन वो अभी मुख्यमंत्री बना हुआ है, गांव का आदमी भी मिलने के लिए थोड़ा दुख हम लोग सह रहे हैं। नहीं मिल पाते हैं क्या? नहीं मिल पाते हैं क्योंकि उसके पीछे पुलिस पड़ा हुआ है। 2-3 ठो तो दरवाजा ही है, यहाँ 2 ठो तो आगे में 2 ठो, आगे में 2 ठो, कहाँ जा रहे हैं? नहीं मिलने के लिए। रुकिए हम यही सोच रहे थे, अपना मन से दिमाग में लगा रहे थे कि गांव आइएगा तो गांव वाला को लिए आप छोड़ दीजिए ना। देखिए कि आधार कार्ड में जो नेमरा का है तो उसको आने दीजिए, क्या समस्या है बताइएगा। आप मेरा भाई है तो उसको नहीं आने दीजिएगा, सिस्टम कर दीजिए ना कि मेरा गाँव का आधार जो दिखाएगा जो नेमरा का उसको आने दीजिएगा, नहीं है तो नहीं आने दीजिए। तो ये चीज़ हम उनको नहीं बोल रहे हैं, अपने दिमाग से। नहीं तो उसको बोलिए एक बार, हाँ दादा को नॉलेज हाँ, में दीजिए। तो अभी हम जो बोल रहे हैं तो समझ लगे, तो इसीलिए कि हम वो अगर बोलते हैं तो बोले कि अब हमसे ज़्यादा राजनीति वाले हैं, इसलिए बड़ा भाई है भाई, हम भी डर लगता है। लेकिन मिलने से अब बहुत हम लोग को खिचखिच रहता है, बहुत मिल नहीं पाते समय पे। हाँ समझ रहे हैं, यानी आपके लिए भी मुख्यमंत्री जी से मिलना आसान नहीं होता नहीं है, होता है ना। हाँ। चलिए, नहीं हम लोग सोचते थे कि आप लोगों के गांव के ही नहीं, हैं तो आप नहीं। आसानी से मिल सकते हैं। अबरी बार जो आया हम नहीं मिल पाएंगे, क्या झूठ बोलेंगे। महापर्व में आए थे। महापर्व में तो हम नहीं मिल पाए, फिर भी हम बहुत खुश हैं। हाँ मेरा भाई आया था, उसके चलते हम लोग को पूरा ऑल झारखंड में नाम हुआ है कि कहीं भी जा देंगे तो मतलब झारखंड रहना, कहाँ का CM गांव का रहने के लिए, वो कौन लगता है? मेरा भाई लगता है। सही बात है, गर्व तो होता है। हाँ और VIP गांव तो है नेमरा, क्योंकि यहाँ से 2 मुख्यमंत्री रहे हैं, शिबू सोरेन और फिर उनके बेटे हेमंत सोरेन जी, है ना। ये घर कैसे गिर गया? पानी में गिर गया है। अच्छा पानी में गिर गया, कितना साल पहले गिरा? 3 साल 4 साल हो गया है। तो जब ये घर गिर गया तो आपने सूचना दी, यहाँ के मुखिया को सूचना दी आपने, बताया आपने कि घर गिर गया? तो बोल दिया है, तो आप कहाँ कम करता है। तो यहाँ का मुखिया जो है उनको सूचना दी गई पर कोई काम नहीं हुआ। होना ये चाहिए था कि रिपेयरिंग कर दी जाती इनके घर का, या कोई क्षतिपूर्ति इनको मिलता। कुछ मिला है इसके बदले में? ना, नहीं मिला है। नहीं मिला है। ना। अच्छा मुख्यमंत्री जी का ये गांव है और जाहिर सी बात है कि वो भी यहाँ आते हैं गाहे बगाहे, पर्व त्योहार में तो आते ही हैं। कभी ऐसा हुआ कि हेमंत दादा से मुलाकात हुआ आपका? मुलाकात तो नहीं हुआ है। कभी कोशिश किए मिलने का? नहीं,
अच्छा, तो काहे कोशिश नहीं करते हैं? जब आते हैं तो उनसे मिलकर उनको बताते हैं कि आपका ये स्थिति है। अन उन लोग हम ही लोग को बलवे नहीं करते। जो हेमंत सोरेन आता है तो हम लोग का देखभाल नहीं कर रहा। हाँ, एक बार ही नहीं, कुछ नहीं देता है। क्या करेंगे? अपना मुंह में क्या कहेंगे इतना दे इतना दो, नहीं कहेंगे भाई। बड़ा आदमी है, वो अपना का इच्छा में देगा तो वही तो ठीक है। तो लड़ करके लेंगे वही तो ठीक होगा। नहीं नहीं, लड़ने की बात नहीं है, मतलब कि उनसे मिल के उनको बताना। नहीं वालेगा, नहीं वालेगा। वो हिली के पटौन में आ जाएगा, ना बहेगा, घर घुसेगा, निकल के चले जाओ। कहाँ से मिलेगा? वहाँ पर बहुत भीड़ है। उन लोग आता है तो बहुत भीड़ हो जाता है। हाँ, हम लोग पहुँचे भी नहीं करते हैं। क्या करेंगे? वैसी बाबा, आपका नाम क्या है? कालीचरण मुर्मू। इनकी मुलाकात नहीं हो पाती मुख्यमंत्री जी से, ना ही ये कभी अपनी शिकायत कह पाते हैं। जाहिर सी बात है, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं उससे संबंधित, लेकिन इतना तो हो ही सकता है कि जो स्थानीय पदाधिकारी हैं या जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो मुखिया हैं या पंचायत समिति मेंबर हैं या वार्ड मेंबर हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जो स्थानीय पदाधिकारी हैं, इस प्रखंड के बीडीओ या जो लोग विकास कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, उनको देखना चाहिए और इनके घर को जल्दी से जल्दी रिपेयर कर देना चाहिए। और इनके घर को अगर संभव हो तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इन्हें मिलना चाहिए, ताकि ये भी पक्के मकान में रह सकें। निमरा में हमारी मुलाकात शिबू सोरेन जी के परिवार के ही एक सदस्य से होती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋतुलाल सोरेन है। अच्छा, आप शिबू सोरेन के कौन हुए? हम चचेरे भाई हैं। अच्छा, तो ये जो हैं शिबू सोरेन के चचेरे भाई हैं, यानी हेमंत सोरेन के आप चचा लगेंगे। हाँ, चाचा लगेंगे हेमंत सोरेन के। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर गाहे बगाहे आते रहते हैं, है ना? त्योहार, वहाँ शादी विवाह में आते हैं, त्योहार इस सब में आते हैं। तो आप लोगों की मुलाकात होती है उनसे? हाँ, भेंट करते हैं, हम लोग को बैठक बुलाते हैं, गांव वाला को पूरा हम बैठ करते हैं, बातचीत करते हैं गांव के विषय में। अच्छा, कैसा लगता है? आपके परिवार का एक आदमी झारखंड का मुख्यमंत्री है, तो कैसा लगता है आपको? हम लोग को तो बहुत खुशी लगता है। यहाँ उतना जंगल के अंदर में मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत खुश हम लोग को लगता है। और एक नहीं, दो व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं। हाँ, उसका पिताजी भी मुख्यमंत्री बने थे, गुरु जी। उसके बाद भी हेमंत सोरेन जी बने हैं मुख्यमंत्री। अच्छा, ये तालाब जो है बहुत सुंदर दिख रहा है, तो ये किसका तालाब है? ये मुख्यमंत्री जी का ही तालाब है, हेमंत सोरेन का। अच्छा अच्छा, उसी का निजी तालाब है। निजी तालाब है मुख्यमंत्री जी का? निजी तालाब है। हाँ, तो ये देखिए कि मुख्यमंत्री जी का ये निजी तालाब है। प्रदीप जी से कहूँगा कि थोड़ा सा आपको दिखा दे इस तालाब को। अच्छा, ये बताइए, जैसे अभी हम लोग उधर से आ रहे हैं ना, तो कुछ लोग हमें मिले, हमने लोगों से बातचीत की, तो लोगों का कहना है कि यहाँ पर बहुत काम होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है। लोगों ने कहा कि सड़क का काम होना चाहिए, अच्छा सड़क होना चाहिए, उसके अलावा सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके अलावा हमने देखा कि कुछ लोगों के घर गिर गए हैं, 2-3 साल पहले गिर गए बारिश की वजह से, जो उन्होंने कहा वो हमने देखा। तो ये सारे काम होते क्यों नहीं है? आपके गांव का मुख्यमंत्री है, तो प्रशासन को तो काफ़ी तत्परता से करना चाहिए, तो क्या बोलिएगा? वो तो हम लोग तो मुख्यमंत्री जी को बोले हैं, हम लोग को बना दीजिए, और वो भी खुद बोले हैं हम सारे गांव में सबका PM आवास, इंदिरा आवास बना देंगे, लेकिन अभी नहीं बनाए। इस बार भी हम लोग लिस्ट बना के दिए हैं उनको। जैसे मान लीजिए कि आप लोग जब बैठक में जाते हैं, जब उनसे मुलाकात होती है, तो बहुत बड़ा गांव तो नहीं है आपका, छोटा ही गांव है। हाँ, तो सवाल है कि जिन लोगों को समस्या है, किसी का घर गिर गया है या सिंचाई के लिए किसी को कुआं की ज़रूरत है, तो सीधे आप मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, है ना? फिर उसका बनाना वो एक प्रक्रिया के तहत बनता है, वो सभी को पता है। फिर मुख्यमंत्री का गाँव हो या एक दूसरा गाँव हो, एक प्रक्रिया के तहत ही सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ठीक है, आपको सुविधा इस बात की है कि आप सीधे मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, है ना? और बहुत सारे लोग ये नहीं कर सकते, लेकिन आपको तो ये सुविधा है। आप लोग गोला ब्लॉक जाते हैं या गोला थाना किसी काम से जाते हैं, तो अधिकारी लोग आप लोगों का बात तो जल्दी सुनता होगा,
हाँ बीडीओ साहब तो ऐसे हम लोग को मानते हैं, बात सुनते हैं। अच्छा, क्या कि आम देखिए वो आम धारणा क्या बना हुआ है, सच क्या है झूठ क्या है हमको नहीं पता है ना, लेकिन आम धारणा ये बना हुआ है ना कि प्रखंड में थाना में घूस चलता है, ऐसा दिमाग में है लोगों के। ठीक है, तो हमको ये लगता है कि निमरा का आदमी जब जाता होगा तो उन लोगों को तो शायद ऐसा नहीं, मतलब उनके साथ ये समस्या नहीं आती होगी। कोई आपसे रिश्वत मांगता है क्या? अभी तो डायरेक्ट तो नहीं मांगा है अभी, इसीलिए हम लोग समझ रहे हैं कि रिश्वत नहीं देते हैं, इसलिए काम नहीं होता है। नहीं, आप बोल सकते हैं ना कि रिश्वत लीजिएगा तो हेमंत दादा से बोल देंगे। हाँ वो भी है, उसके डर से भी वो नहीं मांगते हैं रिश्वत, इतना लगेगा उतना लगेगा, लेकिन काम तो जल्दी नहीं कर देते हैं। तो अच्छा, काम जल्दी नहीं कर देते हैं। नहीं, और अगर आप मान लीजिए दे दीजिएगा तो ले भी लगा, हमको लगता है नहीं। ले लेगा कैसे, देने से तो लेगा ही, कैसे नहीं लेगा वो दीजिएगा तो लेगा। हाँ, चलिए ठीक है, मतलब एक सोचता है आदमी उस तरह से कि भाई मुख्यमंत्री का गांव है और वहाँ के लोग जाएंगे तो अलग तरह से व्यवहार करेंगे अधिकारी, तो दिमाग में आ जाता है ना। चलिए ठीक है, चलिए तालाब तो बहुत अच्छा बन गया आप लोगों का। रास्ते अच्छे हैं, बना है तो अभी बन रहा है, तो फिर अभी तो कपड़े का ही ना। हाँ वो तो है। मुख्यमंत्री जी के घर के सामने आप देखिए एक कम्युनिटी हॉल बनाया जा रहा है, लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं और तकरीबन ये हॉल बन के तैयार है, फिनिशिंग का काम जो है वो चल रहा है। हम लोग अंदर जाकर देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं ना, ये आइए दिखाइए। ये देखिए आप, ये कम्युनिटी हॉल तो बहुत बड़ा है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठ सकते हैं। कोई फंक्शन वगैरह करना हो गांव का तो काफ़ी आसानी हो जाएगी इससे। वाह, ज़बरदस्त बन रहा है। बंगाल से हैं आप लोग? তো এক বেঙ্গল থেকে এখানে আপনারা কাজ করতে এসেছেন? আমরা দেখতে এসেছি শিবু সরনের গ্রামটা নেমরা। আচ্ছা ঠিক আছে, কি নাম তোমার? शंभुनाथ महतो। আর তোমার নাম কি? मधुसूदन सूत्रधर। আচ্ছা, তো কি তোমরা কি কাজ করছো? কার্পেন্টারি করছো? अच्छा, ठीक है, चलिए दिखाइए थोड़ा सा कैसा। ये ना लग रहा है मुख्यमंत्री का गांव, नहीं? निमरा में ये गुरुजी शिबू सोरेन का, हेमंत सोरेन का घर है। पीछे जो गेट आपको नज़र आ रहा है वो उनके घर का गेट है। यहाँ पर रेखा सोरेन जो जिला परिषद सदस्य हैं उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि निमरा के विकास के लिए रेखा सोरेन जी क्या काम जो है वो कर रही हैं। तो आइए, ये घर है शिबू सोरेन का, आप देख सकते हैं। स्वर्गीय सोबरन सोरेन अमर रहे, दुर्गा सोरेन अमर रहे। ये सोबरन सोरेन आपको पता है गुरुजी के पिता का नाम है और दुर्गा सोरेन उनके बड़े पुत्र का नाम है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आइए, है ना दीदी? तो ये देखिए हम लोग शिबू सोरेन जी के घर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं बात करने की लोगों से। हम लोग बैठे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के घर में और यहाँ हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं रेखा सोरेन जी जो गोला पूर्वी क्षेत्र की जिला परिषद मेंबर हैं। रेखा सोरेन जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। ये बताइए कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जिला परिषद मेंबर जो हैं तो उनके माध्यम से विकास कार्य जो हैं वो क्यों नहीं हो रहे हैं या आप नज़र क्यों नहीं आती हैं, क्या बोलिएगा? मैं जितने भी जनता है उन सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी तो फंड अभी आया नहीं है, तो ये मार्च के बाद आएगा। मतलब जिला परिषद में भी उतना फंड नहीं है जितना मुखिया में होता है, तो मुखिया लोग को हम सपोर्ट करेंगे कि आप लोग अपना विकास का ध्यान दीजिए थोड़ा, यही मैं कहना चाहूँगी। अच्छा, ये बताइए, आप मुख्यमंत्री की बहन हैं, ठीक है ना, तो बहुत सारी समस्याओं के बारे में आप सीधे बात कर सकती हैं उनसे, ये प्रिविलेज आपको है।
अभी हम लोग निमरा में जब आए तो कुछ लोगों से हमने बातें की, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा ये काम नहीं हो रहा है, हमारा घर गिर गया पानी से, लेकिन हमारा काम नहीं हो पा रहा है, यहाँ मुखिया को बोलते हैं काम नहीं करता है। तो रेखा दीदी जो हैं उन लोगों के लिए तो काम कर ही सकती हैं। हाँ, हम भी काम कर सकते हैं, तो हम भी तो मुखिया के थ्रू से ही काम कर सकते हैं, क्योंकि मुखिया को हम बोलेंगे कि आप ध्यान दीजिए थोड़ा, तब पब्लिक लोग का ध्यान दीजिएगा तब तो काम होगा। यही मैं मुखिया से कहती हूँ। आप थोड़ा प्रिविलेज्ड हैं इस तरह से ना कि आप अगर हेमंत दादा से बात करेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। मुखिया हो चाहे बीडीओ हो चाहे कोई भी हो पदाधिकारी, वो काम को त्वरित गति से करेगा ना, इसलिए आप बेहतर तरीके से उस काम को कर सकती हैं। भविष्य की कोई योजना है, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा से हम लोग सोचते हैं कि कोई व्यक्ति हेमंत सोरेन के परिवार का रामगढ़ से विधायक का चुनाव नहीं लड़ता, लोग बातें करते हैं। अभी बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि हेमंत सोरेन खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं रामगढ़ से, तो इस बात का जवाब रेखा सोरेन क्या देगी? ये टाइम आने पर। आज मेरा गांव मेरा देश के इस दूसरे एपिसोड में हमने निमरा गांव को देखा, शुरू से लेकर आखिर तक। अंत में यहाँ गुरुजी शिबू सोरेन का घर था, वहाँ भी हम गए और वहाँ पर हमने उनकी भतीजी रेखा सोरेन जी से बातें की, यहाँ के गांव वालों से हमने बातें की और काफ़ी सारी समस्याओं का पता चला हमें। यहाँ पर लोगों के पास रहने के लिए उस तरह के घर नहीं हैं। कुछ लोगों के हमने देखे कि उनका घर जो है बारिश के कारण से गिर गया है और वह मुखिया से बात करते हैं या यहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों से बात करते हैं, फिर भी अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आपसे बड़ी उम्मीद है, यहाँ के गाँव वालों को, यहाँ के लोगों को बड़ी उम्मीद है आपसे। और कुछ लोगों ने हमसे ये भी कहा कि आप यहाँ आते हैं गाहे बगाहे, पर्व त्यौहार में आप यहाँ आते हैं, लेकिन वो आपसे मिल नहीं पाते हैं। मुख्यमंत्री का अपना एक प्रोटोकॉल होता है और सुरक्षा कारण भी होते हैं, वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन और क्या तरीके हो सकते हैं वह आपके अधिकारी, आपके सलाहकार बेहतर समझते हैं कि इन लोगों की समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है। यहाँ पर पीने के पानी की वैसी समस्या नहीं है, यहाँ पर सप्लाई वाटर अवेलेबल है और उसके साथ साथ यहाँ पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी है निमरा का, लेकिन वह कितना फंक्शनल है वह देखना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे प्रमुख समस्या हमें नज़र आई वो ये कि यहाँ के लोगों को रहने के लिए पक्के मकान मिलने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास कच्चे मकान हैं और ऐसे मकान हैं जो बारिश के कारण जो हैं वो गिर भी सकते हैं। तो इसलिए पक्के मकान की उपलब्धता सभी को होनी चाहिए। तो निमरा से मेरा गांव मेरा देश के लिए आज इतना ही। फिर अगले एपिसोड में हम एक और गांव के बारे में आपको बताएंगे, आपको दिखाएंगे उस गांव की परिस्थितियां, उस गांव की समस्याएं और फिर जनप्रतिनिधियों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।